रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी कार ब्रांड बताया जाता है। इस कार की कीमत शुरू ही 5 करोड़ से होता है। अब सवाल है कि इस कार को दुनिया की सबसे महंगी कार क्यों बताया जाता है और इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना ख़ास बनाता है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम रोल्स रॉयस के बारे में ऐसे ही मज़ेदार बहुत सारे फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। द लॉन्चिंग स्टोरी ऑफ रोल्स रॉयस। ब्रिटिश इंजीनियर हेनरी रॉयस ने 2 दशक की एक वक्त ऑटोमोबाइल से जुड़ी हर तरह की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चीज़ों को तैयार करने में लगा दी। इस इंग्लिश इंजीनियर को इतना यकीन था कि वो फ्रांस की दूसरे साइड में बन रही बाकी कारों से भी कई गुना ज़्यादा फाइनर कार बना सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने एक साथी चार्ल्स रोल्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। और फाइनली 1906 में इन दोनों दोस्त की जोड़ी ने रोल्स रॉयस के नाम से एक ऐसा नया कार ब्रांड लॉन्च किया जिस ब्रांड की पॉपुलैरिटी पिछले 116 साल से कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। साथियों, रोल्स रॉयस कार की बोनेट पर लगी इस आइकॉनिक हुड को स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है, जिसे 1911 में पहली बार इस कार में लगाया गया था। आज रोल्स रॉयस की तरह ही ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी का भी एक अलग पहचान बन चुका है। ओवर 60% ऑफ रोल्स रॉयस आर स्टिल ऑन रोड। रोल्स रॉयस ने हमेशा से ही ड्यूरेबल और एंड्यूरिंग व्हीकल्स को बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इस पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोल्स रॉयस ने अब तक जितने भी कार प्रोडक्शन लाइन से निकाली है, उनमें से कम 65% कार आज भी रोड पर ठीक ठाक चल रही है। दैट्स वाई रोल्स रॉयस बिकम्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ब्रांड इन द वर्ल्ड। फैंटम 4। साथियों, रोल्स रॉयस की फैंटम 4 नामी इस कार को दुनिया की अमीर से अमीर इंसान भी ख़रीद नहीं सकता अगर वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से बिलोंग ना करता हो तो। दरअसल 1930 और 40 की दशक में रोल्स रॉयस ने मकबूलियत की एक अलग ही दर्जा हासिल कर लिया था और एलीट क्लास की लोगों में ये कार पहली पसंद बन चुका था। इसी को देखते हुए ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने भी 1950 की दशक में रोल्स रॉयस पर अपनी पसंद जताई और वह भी इस ब्रांड की एक ऐसा कार चाहते थे जो किसी और के पास ना हो। फिर उनकी इस डिमांड को पूरे करते हुए इस कार की एक नया वर्जन फैंटम 4 निकाला गया, जिसकी पहली कॉपी प्रिंसेस एलिजाबेथ ने ख़रीदी थी, जो आगे चलकर क्वीन एलिजाबेथ कहलाई। ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथियों, रोल्स रॉयस ख़रीद कर क्या फ़ायदा अगर इसे चलाना ही ना आता हो तो, क्योंकि इस गाड़ी की फ़ीचर्स बाकी आम गाड़ियों से काफ़ी अलग है। दैट्स वाई रोल्स रॉयस अपने कस्टमर्स के लिए एक ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाता है ताकि वो इसे स्मूथली चलाना सीख पाए। इंटीरियर्स ऑफ रोल्स रॉयस। साथियों, रोल्स रॉयस की इंटीरियर्स में बुल्स की लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर इसकी सीट में ठंडी इलाके की यूरोपियन बुल्स का लेदर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीट कंफर्टेबल हो। वन मैन पेंट्स ऑल ऑफ रोल्स रॉयस। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 17 साल से रोल्स रॉयस की पेंटिंग का सारा काम एक ही शख्स के कंधे पर चली आ रही है। मार्क कोट नामी बंदे की जिम्मे रोल्स रॉयस की पेंटिंग की दारोमदार सौंपा गया है, जहां ये सारा पेंटिंग का काम हाथ से बहुत बारीकी से करनी पड़ती है। BMW वर्सेस वॉक्सवैगन। साथियों, शुरुआत से ही BMW और वॉक्सवैगन दोनों जर्मन कंपनीज की नज़र रोल्स रॉयस पर रही है और इस ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग राइट्स को लेकर इन दोनों कंपनीज के बीच 1998 से काफ़ी कंपटीशन रही है। आज की तारीख में रोल्स रॉयस की सभी मैन्युफैक्चरिंग राइट्स BMW के पास है। सो फिलहाल साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली बार ऐसी ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।